মহিলারা যারা মূলত বাড়িতে থাকেন, হাউসওয়াইফ, স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে কেউ কেউ ডালের বড়ি কিংবা ঠোঙা কিংবা সেলাইয়ের মাধ্যমে স্বনির্ভরতার হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু আজ আমরা দেখলাম বেহালার 121 নম্বর ওয়ার্ডে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের কি হবে। হ্যাঁ, আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য শুরু হলো একটি নতুন সংগঠন, ওয়ান হ্যান্ড ফর হ্যাপিনেস নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। মূলত আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষজন যারা সত্যি আর্থিক ক্ষমতা নেই, তাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে, তাদের স্বনির্ভরতা করার লক্ষ্যেই কিন্তু ওয়ান হ্যান্ড ফর হ্যাপিনেস এই সংগঠনটি তৈরি হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেহালার 121 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা রূপক গাঙ্গুলি মহাশয়। আমরা শুনে নেব রূপকর মুখ থেকে, বা এখানে যারা ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সুদূর দিল্লি থেকে শুরু করে ঝাড়খণ্ড থেকে শুরু করে যারা এসেছেন তাদের সংগঠনের পাশে দিশা শক্তি নিউজ এবং এবিসি বাংলার পক্ষ থেকে যৌথ প্রয়োজনায় আজকের আমাদের বিশেষ নিবেদন। পৌরপিতা রূপক গাঙ্গুলি মহিলা পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পাশে পৌরপিতা ওয়ান হ্যান্ড ফর হ্যাপিনেস এই নাম দিয়ে 121 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত নেতাজি সড়ক সংলগ্ন অঞ্চলে শুরু হলো এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পথ চলা। 121 নম্বর ওয়ার্ডের মহিলা রেখা সিং, যিনি সবসময় নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মহিলাদের নিয়ে কিছু করতে চেয়েছিলেন, হাজারো প্রতিকূলতাকে জয় করে তিনি পেরেছেন। হ্যাঁ, তিনি পেরেছেনই। 50 থেকে 60 জনের মহিলা ব্রিগেড নিয়ে তৈরি হয়েছে রেখা সিংয়ের বিরাট পরিবার। নিজেদের হাতে পোশাক থেকে ঘর সাজানোর জিনিস কিংবা ব্যাগ তৈরি করেছেন এনারা। এদিন কলকাতায় দ্বার উদ্ঘাটন হলো। দিল্লি থেকে এলেন ওয়ান হ্যান্ড ফর হ্যাপিনেসের ফাউন্ডার কিরণ সিং, এলেন ঝাড়খণ্ড থেকে রুনা সিং। এর পাশাপাশি এলেন এই অঞ্চলের 50 থেকে 60 জন মহিলারা, যারা কিন্তু আজ নিজেদের পায়ে ধীরে ধীরে দাঁড়াচ্ছেন। কি বললেন এনারা, শুনবো। बिल्कुल वन हैंड फॉर हैप्पीनेस 1 साल पहले ही यहाँ अपना न्यू रख दिया था और रेखा सिंह यहाँ काम कर रही थी, बहुत ही अपना जोर लगाती थी और बहुत उससे काम करती थी। पर ऐसा हो रहा था कि उनको ना डायरेक्शन मिल रहा था, ना कुछ समझ में आ रहा था, बस वो काम करती जा रही थी। और एक दिन रूपक गांगुली दादा जैसे इंसान उनके वो मिलते हैं और उन्होंने बिल्कुल डायरेक्शन, दिशा और दशा दोनों वन हैंड फॉर हैप्पीनेस का सुधार दिया। और उन्होंने रेखा को एज ए बहन पकड़ा और बोला कि मैं मजबूती से आपका हाथ पकड़ रहा हूँ बहन, आप उड़ो, स्काई इज़ योर लिमिट, आप जहाँ तक उड़ना चाहती हो आप उड़ो, और जो आप काम करना चाहती हो समाज के लिए, ये काम बहुत ही बिरले लोग सोचते हैं और समझते हैं और करते हैं। और इसमें मैं पूरी तरह से आपके साथ खड़ा रहूँगा और आप काम कीजिए और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके पीछे खड़ा हूँ। ये बहुत ही आज खुशी की बात है और परम पिता परमेश्वर की बहुत कृपा है, जिससे कि आज ये दिन हम लोगों ने देखा। और मैं नोएडा से आई हूँ, मैं वन हैंड फॉर हैप्पीनेस NGO की फाउंडर हूँ और रेखा मेरी बहन है जो कलकत्ता में रहती है और ये को फाउंडर है हमारे वन हैंड फॉर हैप्पीनेस की। और ये यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इसके लिए मैं विशेष और सबसे पहले थैंक्स करना चाहती हूँ रूपक गांगुली दादा को, जो इनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। और लोग कहते हैं कि जब एक कोई आपको मजबूत स्तंभ मिल जाता है या आपको सॉलिड ज़मीन मिलता है तो ऊपर उड़ान भरने में आप कहीं भी जा सकते हैं, स्काई इज़ योर लिमिट, वही वाला अभी कहानी हो रहा है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और रेखा वन फॉर हैप्पीनेस फाउंडेशन है, रेखा सिंह उसके कार्यकर्ता भी है और मैं वो मुझे गुरु मानती है, पर मैं मतलब ये नहीं समझती कि मैं उनकी गुरु हूँ, बस उनका हाथ पकड़ी हूँ और जितना उड़ान वो भर पाए। और हम लोगों सब लोगों ने जब एक हाथ मिल जाता है, नाम ही हमारा है वन फॉर हैप्पीनेस, तो बोलते हैं ना हैंड, तो हैंड मिलना चाहिए। और रेखा भी वो अपनी जज्बा है जो आज उड़ान भर रही है, बस हम लोग को सबको उसकी उड़ान के साथ उड़ना है। और दादा का, स्पेशली गांगुली दादा का, मैं पहली बार मिली हूँ उनसे और आपके बारे में सुनी तो बहुत थी रेखा के माध्यम से, और मैं कोटि कोटि धन्यवाद आपको देना चाह रही हूँ कि बस हम लोग का छत्र छाया बने रहिए, हम लोग उड़ान भरते रहें और
खासकर मैं उन महिलाओं के लिए काम आज से नहीं कर रही हूँ। मैं अपने लाइफ में क्या बोलूँ, करीब अभी तक ज़्यादा मैंने 600 लड़कियों को फ्री सिखाया है। और औरंगाबाद NTPC में मैं जब कार्यकर्ता मेरे हस्बैंड थे उस टाइम में मैं 200 लड़कियों को फ्री सिखाया है। आज बोकारो की सिटी झारखंड में भी। अच्छा, आपका जो NGO है कितना साल का है? हम लोग NGO तो मतलब रजिस्टर्ड 2.5 साल का है, बट हम लोग दोनों फ्रेंड मिल के 6 साल से वर्क कर रही हैं। दीदी एक बात बताइए, आप झारखंड से है, दीदी दिल्ली से है। कलकत्ता में फर्स्ट टाइम वन हैंड फॉर हैप्पीनेस का जो ब्रांच ओपन हो रहा है और इधर का जो काउंसिलर रूपक गांगुली वो भी आपसे मिला जुला है, वो भी एक वन काइंड ऑफ सोशल वर्कर भी है। क्या लगता है जो ऐसे जो सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन को इस तरह आना कितने एडवांटेज रहता है? ये तो मैं मतलब सर से तो मैं पहली बार मिली हूँ, लेकिन रेखा के माध्यम से मैं सिर्फ इतना सुन रही कि वो बहुत हेल्पफुल इंसान है और मतलब क्या बोले ग्राउंड लेवल जो भी हैं उनको उठाने की बहुत कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि हेल्प करने से पीछे हटना। और ये बहुत पहले से इनको था कि मुझे इनसे बात करनी है। मैंने एक दिन बोला भी कि एक बार बात करके देखो क्या होता है। इन्होंने चैलेंज लिया और बोला मैं बात करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है ना, पढ़े लिखे महिला में और थोड़ा जो कम पढ़े लिखे महिला में आज के डेट में बहुत डिफरेंस आ गया है। उनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं आ रहा है और अपने घर में भी कभी कभी बेटी से या कभी बहन से हीन भावना आ रही कि आज वो पढ़ के कुछ कर रही है, हम कुछ नहीं करें। इनमें बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनको लग रहा था कि मेरी बेटी आगे निकल गई और मैं पीछे लगी, काश मैं भी पढ़ी होती। मैंने कहा पढ़ाई भी कोई एक माध्यम नहीं उड़ान भरने का। आपके अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर निकालो और उसको ही अपना बोलते हैं ना कि लाइफ बना लो, उससे ही अपनी उड़ान भर लो, देखो कितनी ऊंचाई तक जाएगी। मेरा बस यही चीज़ है। और सभी महिलाओं से मैं यही कहूँगी कभी लाइफ में ये भावना नहीं लाना चाहिए कि मैं कम पढ़ी हूँ। पढ़ाई तो एक कम्युनिकेशन था, लोगों को जानने का, ये लैंग्वेज जानने का। समझिए तो टैलेंट तो हर इंसान के अंदर जन्म से ही डाला रहता है, उसको बस आपको तराशने की जरूरत है। मेरा बस इतना ही कहना है। और सभी स्टूडेंट से मैं, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर निकालो और अपने आप को ऐसा तराशो कि दुनिया देखे। आप लोगों को जो काउंसलर है रूपक गांगुली महाशय, उसके बारे में आप लोगों का क्या सोच है? सोच तो मतलब उनके बारे में बहुत पहले मिली थी तो डर था कि क्या बोले नहीं बोले, लेकिन जब उनसे बात होने लगी तो लगा कि जैसे आम आदमी ही है एकदम। मतलब ऐसा रूप तो मैं देखी मतलब सोच भी नहीं सकती थी जैसा उनके साथ होता है और बहुत अच्छा लगता है। वन हैंड फॉर हैप्पीनेस का पहला ऑफिस अभी ये 121 वर्ड में ओपन हुआ है, तो क्या मैसेज आप दे सकते हैं? मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे हम फ्री शिक्षा दे रहे हैं सभी को, अपनी स्टूडेंट से मैं बोलूँगी कि आप लोग भी यहाँ से कुछ ग्रहण करो और सभी को फ्री शिक्षा सिखाओ। और आप लोग संकल्प लो कि नहीं हमें भी मैम जैसा करना है और ये नहीं सोचना है कि हमें क्या मिलेगा, मिलने के बारे में नहीं सोचना है, बस देना है, देना सीखना चाहिए। वन हैंड फॉर हैप्पीनेस में हेल्पिंग हैंड तरह का रूपक गांगुली का जो हेल्पिंग हैंड भी आ गया है, तो क्या है इन फ्यूचर वन फॉर हैप्पीनेस का जो शक्ति है, जो दिशा है, वो क्या और भी ज़्यादा बढ़ सकता है? दादा का तो वर्ड ही अभी चमत्कार कर रहा है और कुछ करेंगे तो पता नहीं और बहुत बड़ा आसमान दिखने लगेगा। दादा से तो हमने छत मांगा था लेकिन आसमान ही दे दिए हैं दादा ने। तो उड़ान भरिए जितना भरना है। अब मेरे ऊपर निर्भर है कि मैं दादा से पहले आपका जो ये एनजीओ है, एनजीओ के बारे में कुछ बोलिए। यस सर, जैसा कि आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है और हमारे आज का दिन जो महत्वपूर्ण बनाने के लिए सबसे रिस्पेक्टेड दादा रूपक गांगुली सर हैं और मैं दिल से उनको सत बार नमन करूंगी कि उनके वजह से आज का दिन हमारा नसीब हुआ है। ये एनजीओ के भीतर क्या क्या प्रोडक्ट, आपका जो महिला ब्रिगेड है, क्या क्या प्रोडक्ट आप लोग महिला का जितना भी मतलब वुमेन्स ड्रेसेज होते हैं तो सारे यहाँ हम लोग सिखाते हैं। जैसे
जैसे टू जेड जितने गारमेंट्स होते हैं उनके सलवार सूट, अभी नए ब्लाउज, घंघरा चोली, ये लहंगा भी बनाए जाते हैं, मतलब सब कुछ सब कुछ। और मोती के पर्स भी हम लोग बनाते हैं, सिखाते हैं। और दादा ने बोला कि राखी के लिए कुछ कीजिए आप लोग, तो हमारी लड़कियों ने राखी भी तैयार किया है। आप लोग किस आधार पे, क्या लक्ष्य में ये एनजीओ चला रहा है, तो बताइए। हमारा मेन लक्ष्य ये है कि हमारी लड़कियां जो मतलब सक्षम नहीं होती हैं सीखने में, उनके पेरेंट्स नहीं सिखा पाते हैं, तो उन लड़कियों का मेन हमारा मकसद यही है कि वो लड़कियां हमसे जुड़े और हमसे मिले और हम उनको हर चीज़ का मतलब उनको सहूलियत दें, हर तरह से सहायता करें मैडम ये और फ्री सहायता दें। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। और यहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग उनसे भी जानने का कोशिश करें कि उन लोग को कैसा लगता है। एक्चुअली जो एनजीओ लोग चला रहा है तो उसको लेकर तो कोई पैसा लग रहा था, तो पैसा कहाँ से आता है? पैसा कहाँ से आता है ये तो मुझे भी नहीं आज तक पता होगा। और सभी लोग मतलब बाहर के लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत सारा डॉलर्स आते हैं आपके पास, आप झूठ बोलते हो। मैं हंसती हूँ कि चलिए मेरे पास डॉलर बहुत सारे आ रहे हैं, और बस कैसे आते हैं क्या होते हैं और नहीं समझ में आता है। बस मैं करते जाती हूँ और बस मुझे कोई लग ये नहीं मिल पा रहा। मुझे सभी बोलते थे कि वहाँ के काउंसलर से मिलो, वहाँ के कोई मेन आदमी से आप मिलो, लेकिन ऐसा मुलाकात मेरा हो नहीं पाता था। लेकिन मैं कोशिश करती थी डेली, मैं कहीं भी जाती थी तो मैं सोचती थी किसी से मिलूं, मतलब बात में सबसे करती थी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता था। बस बोलते हैं ना संजोग और समय जब साथ दे तो तभी होता है। तो संजोग से मुझे दादा मिले, रूपक गांगुली दादा, और तभी हमारा कुछ मतलब दादा का बोलना चमत्कार के बराबर था। और दादा बोलते गए और हमारा मतलब मोटिवेट बढ़ते गया। मुझे लगा कि एक सपोर्टिव मुझे मतलब बहुत भारी सपोर्ट मुझे मिल रहा है। मैडम ये एनजीओ का मिशन और विजन क्या है? मिशन क्या है? मिशन हमारा सर यही है कि रोजगार देना लड़कियों को, जैसे सीख कर लड़कियां घर में बैठ नहीं जाए, वो कुछ करें। तो दादा ने भी हमसे पूछा कि क्या आपका मकसद है, फिर मैं बोली कि मुझे एक बड़ा जगह दिया जाए और 20, 25, 30, 40 जितने भी मशीन हो सके ऐसा हो हमारे साथ, और सभी लड़कियां काम करें, वहाँ से रोजगार पाएं और सभी खुश रहें। आपका नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम रेखा सिंह और मैं यहाँ कलकत्ते से हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ। নিজে হাতে এই ব্যাগটা বানিয়েছো ওয়ান হ্যান্ড ফর হ্যাপিনেসের মধ্যে থেকে, কেমন লাগছে যখন নিজেরা স্বনির্ভর হচ্ছ, কি বলতে চাই? बहुत अच्छा लग रहा है। मैम हमारी तीनों मैम बहुत ही अच्छी हैं, रेखा मैम, खुशबू मैम और रूबी मैम। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सब कुछ सिखाया है, उन्होंने ही हमें ये सब बनाना सिखाया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमारा एनजीओ ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाए। এই যে জামাটা তৈরি করেছেন, এই জামাটা তৈরি করা এই এনজিওতে আসা কেমন অনুভূতি? খুব ভালো অনুভূতি। ম্যাম ছিল বলেই আমরা করতে পেরেছি, না হলে তো পারতাম না। ম্যাম আমাদের সবসময় হেল্প করেন আর সব সময় যাই জিজ্ঞাসা করি সেটা হেসে খেলেই উত্তর দেন। পৌরপিতার যে আজকে উপস্থিতি, কি বলবেন? হ্যাঁ, আমাদের কাউন্সিলর সাহেব যে আমাদের সাথে আছেন, এই বিষয়ে কি বলবেন? ম্যাম তো ছিল, হেল্প করতো, এখন আরেকটু বেশি হেল্প পাবো আমরা। সংসার সামলিয়ে কাজটা করার একটাই কারণ, যাতে নিজেরা আমরা স্বাবলম্বী হতে পারি। এই ব্যাগটা আমি নিজের হাতে বানিয়েছি, এরকম আরও অনেক রকমের ডিজাইন আমি বানাই, এই এনজিওতে থেকেই আমরা বানাই। আমরা চাই যে রেখা ম্যামের মাধ্যমে বা আরও যারা যারা শুনছেন আমাদেরকে দেখছেন তারা সবাই এই রকম ধরনের জিনিস এনজিও থেকে কিনুন বা বানান বা শিখুন, এটাই হলো আমাদের কাম্য। আর আজকে যে মাননীয় পরিপিতা আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আজকের অফিস উদ্বোধনে, কি বলবেন? ওনার তো অবদান আমাদের কাছে শেষ নেই, একটার পর একটা অবদান দিলেও কম পড়ে যাবে। আমরা চাই আমাদের এনজিওতে উনি যুক্ত থাকুক, আমাদের এনজিওটা আরও বড় করুক, আর ওয়ান ফর হ্যাপিনেসে প্রধান উনি, তারপরে আমাদের ম্যামরা তো আছেই আমাদের সহযোগিতা করার জন্য। दादा आए, हमें बहुत खुशी हुई है कि वो हमारे साथ हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमें बहुत खुशी हुआ कि वो हमारे बोलने पर हमारे यहाँ आए और सब देखें कि हाँ हम कैसे हम लोग सिखाते हैं या बनाते हैं, वो सब देखें।
एज ए टीचर, आप टीचर हैं जी। तो वन हैंड फॉर हैप्पीनेस का टीचर है, अभी जो सब बच्चे लोग सीखते कैसा लग रहा है, क्या फ्यूचर है, अब क्या बोलते हैं? फ्यूचर देख के उतना नहीं सोचा था कि यहाँ क्या होगा, लेकिन ये सोचते हैं कि हाँ सब बच्चे हम जो सिखाते हैं वो सब बच्चे अच्छे से जानें और समझे कि हम क्या सिखाते हैं उन्हें। हम सोचते हैं कि वो छोटा से छोटा चीज़ हम उसने सिखा पाएँ और वो अच्छे तरीके से बनाएं और आगे बढ़ें। आपका नाम और परिचय? हमारा नाम है खुशबू ठाकुर, हम कलकत्ते में ही रहते हैं। पहले तो मैं दादा का थैंक यू बोलूँगी, रूपंग दादा को, कि इसका सोच है मुझे बहुत आगे ले जाना और बच्चे को टैलेंट दे सिलाई के बारे में और बच्चे कुछ कर सके, खुद का अपना सिलाई करके दिखा सके कि हम ये कर सकते हैं, बुटीक वगैरह में काम कर सकते हैं। मुझे यही कामना है। दिक्कत नहीं होता है, वो लोग भी बहुत अच्छे से एडजस्ट करके टाइम निकाल करके आते हैं यहाँ पर करने के लिए और बहुत टाइम दे करके अपना ही सब कुछ सीख रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं और अच्छा ही मतलब दिखा रहे हैं हर चीज़। हमको बहुत खुशी हो रही है, मैं तो इनसे बहुत बार मिल चुकी हूँ, लेकिन आज जब ये ओपनिंग का ये हुआ है तो आए हैं दादा तो और अच्छा लग रहा है, थोड़ा मनोबल और बढ़ भी गया है। पहले हम अकेले साथ चलते थे, रेखा मैम हम लोग के साथ थी और हम उनका हाथ पकड़ के और भी बच्चों को सिखा रहे थे, लेकिन जब कहते हैं ना कि अपने ऊपर थोड़ा छत मिलता है तो खड़े होने का साहस भी बढ़ता है, वही हमें दादा से मिला है वो साहस। और साथ में जब रेखा मैम है और हम हैं तो फिर बच्चे भी आगे ही चलेंगे। কেমন লাগছে যখন নিজে হাতে তুমি এই জিনিসগুলো বানিয়েছো? খুবই ভালো লাগছে আমার, আমি ভাবতে পারিনি যে এতটা সুন্দর হবে। ছিল একটু একটু জানতাম, কিন্তু রেখা ম্যাম, খুশবু ম্যাম, রুবি ম্যাম সবার সাপোর্ট পেয়েছি। ওরা বললো তুমি করো, আমাকে ফিনান্সিয়ালি উনি সাপোর্ট করেছে, মতলব রং টং এগুলো ওনারা আমাকে কিনে দিয়েছে, কারণ সেরকম অনুযায়ী উনি আমাকে হেল্প করতে আমি করেছি। ব্যাস। এই যে মহিলারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াচ্ছে, স্বনির্ভর হচ্ছে এবং এর পাশাপাশি এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তিনিও রয়েছেন, কি বলতে চাই? খুবই ভালো লাগছে। নিজেদের পায়ে না দাঁড়ালে নিজেদের কোনো ওয়েট পাওয়া যায় না। এখন আমাদেরকে উচিত নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজেদেরকে রিপ্রেজেন্ট করার। যত নিজেরা আপগ্রেড হব তত আমাদের ওয়েট বাড়বে, আমাদেরকে সবাই গুরুত্ব দেবে। আমার এইটাই চাই। আর দাদা প্রচুর পরিমাণে এই ক্ষেত্রে সাপোর্ট করছে। উনি শুধু আমাদের মতো মেয়েদের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীটাকে উনি আরও তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ফেসিলিটি বাড়াচ্ছে। আপনার ওয়ার্ডে এত বড় একটা এনজিও যারা সুদূর দিল্লি থেকে এসে এখানে এবার তারা ব্রাঞ্চ করছে, কি মনে হচ্ছে এনাদের সম্পর্কে কি বলতে চাইবেন? অ্যাকচুয়ালি দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে এরা এরা যে অর্গানাইজেশনটা আছে না, এদের সঙ্গে আমার আলাপটা অনেকটা একটা পুজোকে কেন্দ্র করে। এরা পুজোর সময় আমি গেছিলাম, এরা ছিল, আমি এনাদের প্রথম বলেছি তোমাদের খাওয়া দাওয়া হয়েছে, তোমরা আমরা খেয়ে নেবো। এবার তার পাশে আমি উপরে একটা বাড়িতে ছিলাম, এনারা এসেছিলেন, সেদিন একটু আলাপ আলোচনা। সেদিন আমি শুনলাম ওনারা একটা এনজিও এখানে চালায়। আমি শুনে তখন বললো যে এরকম এনজিওটা কীভাবে চলতে গেছে বললো। তো আমি তারপরে একদিন ওনাদের বললাম যে এরকম থেকে কোথায় চালানো ডিটেলসটা বললো। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলে আমার খুব ভালো লাগছে যে এরা এরকমভাবে একদম একদম কী বলবো, একটা নির্ভীতি এরকম একটা সোশ্যালের জন্য কাজ করে যাচ্ছে, এত ভালো কাজ করছে। আমি তখন ওদের ডেকেছিলাম যে তোমরা কী করতে বলো, আমরা এরকম করি। তখন ওদের বললাম তোমরা কি এটা বাড়াবার কোনো তোমাদের ইচ্ছে নেই? বললো স্যার আমরা বাড়াবো কী করে, আমাদের বাড়াতে গেলে অনেক সমস্যা আছে। সেই সমস্যার কথা ওরা আমাদের বলেছিল। আমি তখন ওদের বলেছিলাম তোমরা সিরিয়াসলি যদি এই কাজটা করো, এই সমস্যাটা মনে হয় না তোমার বেশি সমস্যা হবে, তোমরা ভালো করে কাজ করো, যে কাজটা করছো মন দিয়ে করো। আমার দিক থেকে যত রকমভাবে এই কাজটা ভালোভাবে চালাই নেবে তার জন্য আমি যতক্ষণ চেষ্টা করবো। এবং সত্যি কথা বলছি বেশি দিন না, মাস 2 হবে না, 2-3 মাসের মধ্যে এদের সঙ্গে ইন্ট্রোডাকশান করে যেরকম দেখলাম, যেরকম বুঝলাম, আমার মনে হয়েছে এরা এটা করতে পারবে। এরা আমার কথা মতো কি এরা একটা নতুন এই যেটা করছে, নতুন একটা অফিস ঘর খুলেছে, নতুন একটা ব্রাঞ্চ খুলছে ওরা। সেখানে আমি বলেছিলাম নিশ্চয়ই আমি আসবো, আমি ইনভাইট করেছিলাম, আমি এসেছি। আমি আজকে এসে তো আমার খুব ভালো লাগছে, কারণ এটা দিল্লি থেকে, ঝাড়খণ্ড থেকে এনারা এসছেন, যারা ওদের পেছনে বিহাইন্ড দ্য বারে ছিল। ওনারা যেমন আছেন, আজ থেকে আমি ওদের বিহাইন্ড দ্য বার আমি থাকবো। আমার দিক থেকে যত রকমভাবে এই সংস্থাটাকে যে কোনোভাবে
কাজ করার জন্য থাকি, আমি তাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আমি এই সংস্থাটা যাতে আরও বড় হয় চেষ্টা করি। রূপকবাবু, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও মহিলারা যাতে স্বনির্ভর হয়, মহিলারা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, তারা ভীষণভাবে চায়। সেই ক্ষেত্রে আপনিও কিন্তু আপনার ওয়ার্ডের স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং এই ধরনের যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আপনি আছেন, কি মনে হয় আগামী দিনে এটা তো কর্মসংস্থানের একটা ভালো সুযোগ হবে? মমতা ব্যানার্জির কথায় অনুপ্রাণিত হয়েছে আমি করছি। মমতা ব্যানার্জি যে চিন্তাভাবনা করেছি, আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে এই চিন্তাভাবনার এই অর্গানাইজেশনের একটা শরীর, এবং এই শরীরকে যত রকমভাবে হেল্প করা, যত রকমভাবে সাহায্য করা, এরা যাতে বড় হয় তার জন্য যা যা করা নিশ্চয়ই আমি করি। এরা মমতা ব্যানার্জি এটাই চায়, মমতা ব্যানার্জি এটাই চাই। এরা একটা এনজিও করে তাদের কোনো পয়সা নেয় না, বিনা পয়সা করছে। এবং আমি আপনাদের কথা বলছি, গভর্নমেন্ট এইসব অর্গানাইজেশনকে প্রচুর রকমভাবে হেল্প করে, যাতে এরা সমস্ত রকম হেল্প পেতে পারে। তার জন্য আমার যা যা করার আমি নিশ্চয়ই করি। এরা তো এতদিন ধরে করেছে, এবার আমি যখন এসেছি তখন গভর্নমেন্টের স্পন্সর যেটা পেতে পারে সেটা দেখবো, আরও ভালো করে এটা করুক এই কামনা আমি করছি। এবং আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে দুজন রেখা ম্যাডামের, বিদ্যা রেখা ম্যাডামের যে গুরু আছে, দুজনকেই বলবো আপনাদের ইন্সপিরেশনে রেখা ম্যাডাম এতদূর এগিয়ে এসছে, এবং আপনাদের সঙ্গে আমিও জুড়লাম। রেখা ম্যাডাম আশা করছি আগামী দিনে আরও সবাইকে নিয়ে আরও বড় অর্গানাইজেশনটা চালু করবে, অনেক গরিব মানুষের অনেক উপকার হবে। প্রসঙ্গে আপনাদের একটা কথা জানিয়ে রাখি যে আপনাদেরও কিছু দায়িত্ব থেকে যাচ্ছে। মিডিয়ার তো এইসব ব্যাপারে দায়িত্ব রয়ে গেছে। এইসব ভালো কাজগুলো মিডিয়া তুলে ধরলে অনেক জায়গায় অনেক লোকের জানতে পারবে, বুঝতে পারবে। আমি আপনাদের দুজনকে অনেক অনুরোধ করছি যেন এই যে এরা এই কাজটা করছে এটার প্রচার যেন খুব ভালোভাবে করেন, সেটুকুনি অনুরোধ আপনাদের করছি। এরা এত ভালো কাজ করছে, ভালো কাজের ভালো প্রচার হোক, এটা আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো। আপনারা আমার এই কথার সাথে এই ব্যাপারটা একটু দেখুন। ঠিক, আমার ভীষণ আনন্দ লাগে যে আমি এটা ভাবিনি যে আমি এটা পাবো সব ম্যামের জন্য। আমি তো প্রথমে সেলাইয়ের আশা ছিল, কিন্তু জানতাম না যে ম্যামের হাত ধরে এত বড় এটা পাবো। কিন্তু ম্যাম, तीनों मैम, रेखा मैम, खुशबू मैम, रूबी मैम बहुत अच्छे से सिखाती है। আমার মানে এত ভালো লেগেছে কি বলবো বুঝতে পারছি না। তারপরে স্যারের থেকে পাওয়া আরেকটাই বড় আনন্দ। হ্যাঁ, কিন্তু ম্যামের সাথে থাকবো, ম্যাম যা বলবে তাই করবো, ম্যামের সাপোর্টে যা পারি, নিজের ইচ্ছে যা পারি তাই আছেন এবং থাকবেন। পাশাপাশি উঠে এলো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ, ওয়ান হ্যান্ড ফর হ্যাপিনেস। ধীরে ধীরে এবার কিন্তু কলকাতায়ও তার জাল বিস্তার করছে। 1 থেকে 2, 2 থেকে 3, একে একে মহিলারা এবার নিজেদের পায়ে দাঁড়াবেন। রেখা সিংকে জানাই আগামী দিনের পথ চলার জন্য অনেক অনেক অভিনন্দন। আর পৌরপিতা তো রয়েছেন। ব্যুরো রিপোর্ট, দিশা শক্তি নিউজ, বেহালা, কলকাতা।